नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, थार के रेगिस्तान को एक दैत्य निगलता जा रहा है। ये दैत्य कौन है और कैसे निगल रहा है, आज मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। हाल ही में कुछ दिन पूर्व बीकानेर ज़िले के एक लूणकरणसर गांव है, वहां पर एक घटना घटी है। वहां पर 1 बीघा ज़मीन 100 फीट नीचे धंस गई है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि ज़मीन के अंदर वाटर ब्लॉकेज के कारण ये घटना घटी है। वाटर ब्लॉकेज यानी पानी का नीचे रेत के अंदर स्टोर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ कर सकते हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या परिणाम होंगे, आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जब से इंदिरा गांधी नहर इस थार के मरुस्थल के बीच से गुजरी है, तब से कई प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो कि संकेत दे रही थी, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया और आज वो संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है और अब उससे बचना भी लगभग हमको असंभव सा नज़र आ रहा है। जब भी मानव ने प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ की है तो ज़मीन को खतरा पैदा हुआ है और रेगिस्तान के अंदर इस नहर को निकाल करके एक खतरनाक संकट हमने खुद ही पैदा कर लिया है। नहर से संकट कैसे उत्पन्न हुआ है? देखिए, रेगिस्तान जो भी जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर, उनके नीचे एक कठोर ज़मीन होती है और इसका कारण ये है कि रेगिस्तान जितने बने हैं वो समुद्र के सूखने के कारण बने हैं। जैसलमेर के थार के रेगिस्तान, यहाँ भी कभी समंदर हुआ करता था और इस रेत के नीचे जो समुद्री ज़मीन होती है वो कठोर है, जिप्सम है या मुल्तानी मिट्टी है। जब समुंदर सूख गया और ऊपर की ज़मीन रेत में कन्वर्ट हो गई तो हमने सोच लिया कि शायद ये ज़मीन के अंदर तक ये रेगिस्तान ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक परत है रेत की, कहीं 20 फीट है, कहीं 50 फीट है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जब हमने इस नहर को यहाँ से गुजारा तो इस रेत के माध्यम से पानी रिस रिस करके ये दूर दराज के निचले इलाकों में फैलने लगा और जब ये कठोर भूमि के ऊपर पहुँचा तो उस कठोर भूमि ने इस पानी को वहीं ब्लॉक कर दिया, यानी नीचे नहीं जाने दिया। और जब इसकी मात्रा बढ़ने लगी तो वो पानी कहीं ढलान वाले क्षेत्र में रेत के नीचे छोटी छोटी नदियों का रूप लेते हुए बहने लगा। जब रेत के नीचे नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं तो जो ज़मीन के ऊपर जो रेत की परत है वो इस पानी में घुलनी शुरू हो गई और रेत की परत धीरे धीरे ये इसकी मोटाई कम होती चली गई। और जब इसकी मोटाई इतनी कम हो गई कि अपने भार को भी सहन न कर सकी तो ये ज़मीन नीचे धंस गई। और ऐसे कई घटनाएं अभी होने वाली हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने सुना ही होगा कि सूरतगढ़ के अंदर एक सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी वहाँ पर कई वर्षों से खेती शुरू हुई थी तो लोग बड़े खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में यहाँ कुछ होने वाला है। खेती के कारण जो पौधों को या फसलों को जो पानी दिया जाता था वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुआ और जो कठोर परती भूमि है वहाँ से जब इसका लेवल ऊपर आ गया, आज वहाँ पर रेत के ऊपर पानी पानी है, यानी भूमि दलदली हो गई है। हम पैर रखते हैं तो नीचे धंस जाते हैं, घर नीचे धंस जाते हैं, कई शहर खाली हो गए, कई भूमि खाली हो गई है। जिस तरह से गुजरात के अंदर विशाल कच्छ का रण है जो रहने लायक नहीं है क्योंकि रेत के नीचे पानी है, थोड़ा सा पानी हटाओ यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, नीचे चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस भूमि में होने वाला है। तो मानव ने जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ की है तब ऐसे संकट उत्पन्न हुए हैं और इस रेगिस्तान के अंदर भी एक बहुत ही खतरनाक ऐसा संकट उत्पन्न हो गया है कि जो इस थार के रेगिस्तान को धीरे धीरे निगल जाएगा, ऐसा लग रहा है। इस नहर के पानी से भूमि दलदली हो जाएगी, इसके अलावा भी कई संकट उत्पन्न होंगे। जो यहाँ का फ्लोरोफेना है यानी वनस्पति हैं वो भी रेगिस्तान की नष्ट हो जाएंगी क्योंकि वो अधिक पानी को सहन नहीं कर सकती हैं। जो यहाँ पर फूड चेन है जंतुओं की, जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं और रात के समय वो जब ज़मीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे जानवर उनका शिकार करके इससे पलते थे और जब पानी नीचे आ जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ज़मीन के ऊपर रहने वालों को शिकार नहीं मिलेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
जो यहाँ पर क्योंकि बैक्टीरियाओं की संख्या कम थी, ड्राई एरिया में बैक्टीरियाओं की समस्या यहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर एक घास हुआ करती थी, सेवण घास, जो कि रेगिस्तान के लिए एक वरदान थी, जो कि इन्वायरमेंट से पानी लेकर के खुद डेवलप हो जाया करती थी और उसको पशु खा करके इस रेगिस्तान में रहने की शक्ति उनमें उत्पन्न होती थी। लेकिन वो घास आज यहाँ से लगभग समाप्त हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उपाय नहीं किए गए तो इस पूरे थार के मरुस्थल को धीरे धीरे जो पानी का जो सीपेज बढ़ रहा है ये इसको निगल जाएगा और रेगिस्तान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के रहने वालों के लोगों के लिए या तो यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा, यहाँ की ज़मीन उपयोग करने लायक नहीं रहेगी यदि अभी से उपाय शुरू नहीं किए गए। तो अभी हमको सजग रहने की ज़रूरत है। खेती कम की जाए और की जाए तो इस तरह से कि पानी ज़मीन के अंदर स्टोरेज ना हो सके और बूंद बूंद सिंचाई से कम पानी का उपयोग किया जाए, तभी हम इस अपने थार के मरुस्थल को बचा पाएंगे। नहीं तो एक दिन इस थार के मरुस्थल को हम सिर्फ यूँ कहीं किताबों में और फ़ोटो में देखा करेंगे कि ऐसा हमारे भारत में एक विशाल महान थार का मरुस्थल था। नमस्कार।